नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 18 न्यूज और आज हम ये खबर दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर से। नवयुवक जागरण सेवा समिति के द्वारा 31वां मां भगवती का विशाल जागरण कानपुर में बर्रा 2 में स्थित 80 फीट रोड में होने वाले 31वां मां भगवती का विशाल जागरण गुरुवार 3 अक्टूबर को होना सुनिश्चित हुआ। इस भव्य जागरण में लखनऊ, मध्य प्रदेश, कन्नौज, उत्तर प्रदेश तथा अन्य जिलों से सुप्रसिद्ध कलाकार जागरण में श्री अशोक गुप्ता जागरण के अध्यक्ष के द्वारा सभी कलाकारों को आमंत्रित किया गया और सभी कलाकारों ने मां भगवती के 31वां विशाल जागरण में अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करके बर्रा दक्षिण क्षेत्र में मां भगवती का विशाल जागरण को देखते हुए 4 चांद लगाए। साथ ही साथ गुरुवार 3 अक्टूबर 2024 को 31वां मां भगवती का विशाल जागरण नवयुवक जागरण सेवा समिति के द्वारा हर साल की तरह निरंतर होता रहता है। जागरण में अत्यधिक सम्मानित महात्मा संत जैसे अरुण चैतन्यपुरी महाराज, महामंडलेश्वर श्री कृष्णदास महाराज आदि संत समाज के लोग को अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने सभी को पटका पहनकर सम्मानित किया। आप लोगों को बता दें कि 21वां मां भगवती का विशाल जागरण को सकुशल संपन्न करने के लिए विजय शर्मा डायरेक्टर, सुधीर यादव पार्षद, वीके मिश्रा संरक्षक, अशोक गुप्ता अध्यक्ष, राहुल गुप्ता, उमेंद्र सोनी आदि लोगों ने 81वां मां भगवती का विशाल जागरण में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मां भगवती के विशाल जागरण में आए हुए सभी कलाकारों ने अपना भजन गाकर बर्रा की जनता का मन मोह लिया और आशु पागल, जो कि लखनऊ के सुप्रसिद्ध कलाकार हैं, उन्होंने मां जगदम्बा तथा मां भवानी के गाने गाकर सभी भक्तों के हौसले बुलंद किया। मां भगवती के जागरण शुरू होने के पहले मां भगवती की विशाल ज्योति अशोक गुप्ता ने जलाई और इसी के दौरान जागरण प्रारंभ किया गया। उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर से जिला संवाददाता संदीप अवस्थी की खास रिपोर्ट। सर, आज 31वां जागरण हो रहा है यहाँ पर, क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? माँ भगवती का 31वां जागरण है। ये 30 वर्षों से लगातार माता रानी की ज्योति इस जगह पर प्रज्वलित होती रही है। ये स्थान दुर्गा मंदिर बड़ा 580 फीट रोड है और बराबर माँ की कृपा हमारे सभी भक्तों के क्षेत्रवासियों में बरसती रही है और लगातार 31 वर्षों से माता रानी का जागरण यहाँ हो रहा है, ज्योति प्रज्वलित हो रही है। दूर दूर से कलाकार दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता और कानपुर के भी कलाकार यहाँ पर आते रहे हैं और अब की बार 31वें जागरण में माँ भगवती की कृपा से मध्य प्रदेश की अधिष्ठा अनुष्ठा और लखनऊ से अंशु पागल और कन्नौज से संजीव मस्ताना, इसके अलावा लोकल में मुकुल एंड पार्टी असम म्यूजिकल ग्रुप से उनकी यहाँ पर उपस्थिति हो रही है। माता रानी का गुणगान बड़े धूमधाम से हो रहा है और यहाँ पर हमारी माताएं बहनें पूरी तरीके से सुरक्षित आज 30 वर्षों से बराबर माता का गुणगान होता रहता है। और पहली नवरात, सबसे बड़ी खास बात यह है कि जगत जननी की कृपा पहली नवरात के इन क्षेत्रवासियों पर, हम सभी भक्तों पर माता रानी की कृपा बरसती है, माँ की ज्योत जलती रहती है। आज तक किसी भी प्रकार का, हम लोग जितने लोग हैं यहाँ पर भक्त लोग हैं, हमारे जितने साथी, हमारे पांडे जी हैं, हमारे अरवा जी हैं, हमारे पिपलैया जी हैं, हमारे मिश्रा जी हैं जो संरक्षक महोदय संरक्षक मंडल में हैं, रघु ठाकुर जी हैं, पुष्पू ठाकुर जी हैं, प्रेमपाल सुचान जी हैं। मतलब सभी लोग बड़े लगन से, बड़े हंसी खुशी से, बिना कोई भेदभाव के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं, इस कार्यक्रम को बढ़ाते हैं। और आज तक हम लोगों में किसी प्रकार का आपसी कोई भेदभाव, कोई मनमुटाव या कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं हुई। ये माता रानी की कृपा है। 31 साल हो गए, जगत जननी की ऐसी कृपा है और माता रानी की कृपा से 31 वर्षों से ही माता रानी हम ही को इसका प्रमुख बना करके हमारी सेवा ले रही हैं और हम अपने साथियों के साथ बड़े ही तन्मयता से, बड़े ही लगन से और इस क्षेत्रवासियों के सहयोग से ये कार्यक्रम करवा रहे हैं। माँ की ज्योति की कृपा, माँ की कृपा बरसती रहेगी और ज्योति प्रज्वलित अब की बार में हमने अनुरोध किया है महंत जितेंद्र जी से, पंकी मंदिर के महंत जी से और यहाँ पे सिद्धनाथ घाट के मंदिर बाबा अरुणपुरी जी से, उनसे सादर निवेदन किया है। उनके उनके कदमों में अपने चढ़ लग करके उनसे निवेदन किया है कि महाराज जी आइए और अपना आशीर्वाद यहाँ पर दीजिए और माँ की ज्योति कीजिए। दीदी के रूप में वैसे तो ये राजनीतिक मंच नहीं है, मैं
लेकिन आने में सभी का यहाँ पे सम्मान होता है। और अब की बार हमारे जो इस कार्यक्रम में सहयोग और एक यहाँ पे शोभा यात्रा निकाली जाती है, तो शोभा यात्रा में हमारे राहुल गुप्ता का विशेष योगदान रहा और उनके मित्र प्रभात शुक्ला जी जलोली के सभासद हैं, उनके माध्यम से ये प्रयास किया जा रहा है कि माननीय सतीश महाना जी इस कार्यक्रम में उपस्थित होने का उनका 90% प्रयास है कि वो शायद आएंगे। सर पूरी व्यवस्था रहती है उनकी। अभी हम लोगों ने शोभा यात्रा निकाली थी, बराबर उन लोगों का सहयोग रहा और मैं अभी एसओ साहब से भी मिला था, उन्होंने कहा कि मैं आऊँगा, स्वयं आऊँगा और उनका अपने स्कॉट 2 बार भेज चुके हैं और कल भी वो लोग आए थे और वो पूरा उनकी आयल से पूरा थाना आया था और ये पूछे किसी प्रकार की कोई कष्ट हो, कोई दिक्कत हो तो बताइए। सर बर्रा का ऐतिहासिक जागरण है, इसमें क्या कहना चाहेंगे? किस प्रकार से कलाकार आप लोगों ने बुलाए हैं? पिछली बार की अपेक्षा इस बार क्या खास देखने को मिलेगा? जैसा कि आपको कुछ हमारे गुप्ता जी जो अध्यक्ष जी हैं 30 वर्ष से अध्यक्षता कर रहे हैं, उनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हो रहा है, तो हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ के लोग हम लोग से जुड़ें और अपना सुझाव दें। जैसे जैसे सुझाव देते हैं उस हिसाब से हम इसमें परिवर्तन करते हैं। इस बार जैसे हमारी माता जो आ रही हैं वो झूले पे झूलती हुई आ रही हैं, उनको झूले पे आगमन हुआ है। वैसे भी कहते हैं कि प्रथम इस जो गुरुवार को नवरात्र में माता आती हैं, डोली पे आती हैं, हमारी माता झूले पे आ रही हैं, तो सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन है कि वो यहाँ पे आएँ और माता का दर्शन करें। और ये जो जागरण है जो मेरे हिसाब से साउथ का सबसे बड़ा जागरण है, जिसमें माताओं का बहुत बड़ा सहयोग है और हम आशा करते हैं कि वो फिर आएँ और उसी तरीके से इस कार्यक्रम को आगे। लगभग कितने लोगों की भीड़ होने वाली है आज रात में? मुझे तो लगता है कि हमारे पास जितनी जगह होती है वो कम ही पड़ती है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे पास स्थान जो है उससे कम लोग हों। अब हम अगर यहाँ पे 20,000 आदमी की व्यवस्था करते हैं तो माता रानी की ऐसी कृपा है कि 30,000 आदमी आ जाते हैं। तो ये सब माता रानी का और उन्हीं की कृपा है। कोरोना काल में भी हम लोग का जागरण रुका नहीं। हमारी कमेटी ने खुद बैठ के सारी रात जागरण किया। प्रशासन द्वारा उस तरीके की इस तरह की व्यवस्था करने का नहीं था, पर भी हम लोग ने जो है हमारी कमेटी के जो सदस्य थे उन्होंने बैठ के जागरण किया। तो माता रानी की कृपा है, हम चाहते हैं उनकी कृपा और आप लोगों का सहयोग बना रहे, जिससे कि बढ़िया बढ़िया कार्यक्रम होता है।